बाबा भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता। वो शख्स जिसने इस देश के संविधान को ड्राफ्ट किया, जिसने इस देश में ये पैगाम दिया कि कैसे इस मुल्क को मोहब्बत के साथ लेकर के चलना है, कैसे इस देश को इज़्ज़त के साथ लेकर के आगे चलना है, इस देश की आबरू के लिए अपनी जान लुटा देनी है, इस देश में कैसे जीना है, कैसे मरना है। सब कुछ उस संविधान में ड्राफ्ट किया गया और ड्राफ्टिंग में एक अहम रोल बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जब भी बात होती है तो इंसान जब भी उनका नाम सुनता है तो उनका सीना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। लोग ये कहने लगते हैं कि वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में न जाने क्या कुछ झेला, लेकिन बाद में उसने इस हिंदुस्तान को ऐसी चीज़ दी जिसको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए कि उसी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास किसी ऐसे शख्स की प्रतिमा को लगा दी जाए जो एक मर्डरर हो, जो एक कहा सकता है सड़क छाप गुंडा रहा हो, जिसके हाथों में AK-47 रहा हो, जिसके पास 3,000 से ज़्यादा गोलियां बरामद हुई हो, जिसके ऊपर 18 से ज़्यादा केस दर्ज रहे हों, जिसके ऊपर राजद्रोह का केस रहा हो, उसे बाबा भीमराव अंबेडकर के बगल में स्थापित कर देना क्या किसी भी लिहाज से मुनासिब होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जी की। पहले गया और अब गया जी आप जानते हैं। उस गया जी की ये तस्वीर आप देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ आपको बाबा भीमराव अंबेडकर तो दूसरी तरफ एक और मूर्ति दिखाई दे रही है। ये मूर्ति असल में बिंदेश्वरी प्रसाद यादव, जिसे बिंदी यादव भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति है। आपको बता दें बिंदी यादव का इतिहास कुछ इस तरह का रहा है कि सन 1980 के दशक में बिंदी यादव एक सड़क छाप गुंडा, लुटेरा और चोर, साइकिल चोर कहलाता था। इसको लेकर के आपको कई खबरें सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जब 1990 में लालू प्रसाद यादव का दौर शुरू हुआ और राष्ट्रीय जनता दल का वक्त शुरू हुआ तो इसने सन 1990 में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। राजनीति में इसकी शुरुआत होती है और फिर एक बार यह विधानसभा का चुनाव भी लड़ता है निर्दलीय, लेकिन चुनाव हार जाता है। फिर उसके बाद इसने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लिया और टिकट लेकर के चुनाव लड़ा, लेकिन उस बार भी जनता ने बिंदी यादव को नकार दिया। बिंदु यादव एक वक्त ऐसा आया जब ज़िला परिषद है उसका चेयरमैन बना और चेयरमैन बन करके उसने क्या कुछ किया होगा, इसका अंदाज़ा आप उस इंसान के क्रिमिनल रिकॉर्ड से लगा सकते हैं कि जब चुनाव होता है उस दरमियान जब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इसे टिकट दिया जाता है और जब ये हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को पेश करता है, उसमें खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसके ऊपर कुल 18 मुकदमे दर्ज थे। सवाल तो ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त इन्हें टिकट क्यों दिया। लेकिन बात सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक सीमित नहीं है। बाद में आरजेडी को सन 2010 में बिंदी यादव छोड़ देता है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। आपको बताते चले सन 2011 के आसपास AK-47 बरामद होता है इस इंसान के साथ और इसके अलावा लगभग 3,000 जो गोलियां हैं वो भी 3,000 से 6,000 आंकड़े बताए जाते हैं, वो गोलियां इसके हाथों से बरामद किया जाता है। इसके अलावा एक काफ़ी मशहूर कांड बिहार में होता है, एक शख्स का मर्डर किया जाता है और उस मर्डर में साफ तौर पर इस इंसान के हाथ होने की बात सामने आती है और बिंदी यादव के पुत्र जो रॉकी यादव है उसके कह सकता है उसका उस केस से पूरी तरीके से लिंक होता है और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाती है। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें बिंदी यादव वो शख्स था जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोपों के बाद एक बहुत बड़ा आरोप ये था कि वो माओवादियों को सपोर्ट करता था, उसे समर्थन देता था, जो इस देश के साथ, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ काम करता था, इस देश की जो कहा सकता है जो स्ट्रक्चर है, जो संवैधानिक तरीका है, उसके खिलाफ जाकर के वो काम करता था। लेकिन उसकी मूर्ति सन 2021 में सम्राट चौधरी जी और तमाम जो वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, ये तमाम लोग उस इंसान की प्रतिमा का जो है उद्घाटन कह सकते हैं या उसके प्रतिमा को जो है लोगों के सामने ला करके पेश करते हैं और ये सब कुछ होता है सन 2021 में जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस तस्वीर में एक तरफ जो बाएं तरफ है वो आप देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, वहीं दाईं तरफ जो है ये आप देखिए कि किस तरीके से इस इंसान की तस्वीर को लगाई गई है, यानी कि मूर्ति लगाई गई है। तो आप सोचिए कि किस जगह पर
किसकी प्रतिमा होनी चाहिए थी और वहाँ पर किस इंसान की प्रतिमा जो है वो साथ आ गई। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर, जब वहाँ से बच्चे गुजरेंगे तो पूछेंगे ये कौन, तो गार्जियन बताएगा, घर वाले कहेंगे कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर है और उसे बताते हुए लोग फख्र महसूस करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस इंसान के बारे में बताना होगा तो वो क्या बताएंगे। आप ज़रा सोच करके देखिए कि अगर बिंदी यादव की जगह पर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता और इतना क्राइम रिकॉर्ड उसके पास होता तो क्या इसे समाज इस तरह से एक्सेप्ट करता। ये ज़रा सोचने वाली भी बात है कि इस बिहार में जो सियासी दल के लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के बगल में इस इंसान की मूर्ति लगाई गई जिसके ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं। ये वाकई सोचने वाली चीज़ है और काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि इस पर कोई सवाल जो है किसी ने नहीं उठाया है। आपको बताते चलें, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस इंसान की जो पत्नी है, वो इनका जो पुत्र है, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहे हैं। ऐसी बातें हमेशा से न्यूज़ में सामने आती रही और कई बार इन लोगों को जेल में जाना भी पड़ा। क्या कुछ इतिहास है वो आप बखूबी इसके बारे में सोशल मीडिया पर सर्च करके भी जान सकते हैं। आपको बताते चले, एक बेहद मशहूर कांड जो बिहार में हुआ था वो 2011 में आपको हमने पहले ही बताया था कि प्रतिबंधित हथियारों के साथ गोलियां जो है वो इसके घर से बरामद हुई थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और बहुत कह सकता है ख़तरनाक मामला जो सामने आया था वो था सन 2016 में, जब इसका नाम जो है वो आदित्य सचदेवा रोड रेज मर्डर केस में भी आया था, जिसमें इस इंसान के बेटे रॉकी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं कि रॉकी यादव ने इस इंसान का मर्डर मतलब उस इंसान का मर्डर बस इसलिए कर दिया था क्योंकि उसका ये मानना था कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, इतने रंगदार बाप के बेटे हैं, तो मेरी गाड़ी को ओवरटेक कैसे कर लिया। आप सोचिए, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या ऐसे इंसान की प्रतिमा बाबा भीमराव अंबेडकर के बगल में होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।